नमस्ते बुरहानपुर। एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फल आर्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक युवक की जान गई है। ये सीएम मोहन यादव के हेलीपैड पे काम कर रहा था। यहाँ पे बिजली के तार हटाने की कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद ये खंभे पे चला रहा था और यहाँ पे करंट लगा। करंट कैसे लगा, कैसे लापरवाही बरती गई, कैसे परमिट दिया गया था, कैसे बिजली कंपनी के कर्मचारी यहाँ मौजूद थे जो भाग खड़े हुए थे। इस पूरी बड़ी लापरवाही के बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं, परिजन आक्रोशित हैं, उसके दोस्त आक्रोशित हैं और पोस्टमार्टम के बाद 4 घंटे तक शव इन्होंने प्रशासन से नहीं लिया। 4 घंटे तक यहाँ पे हंगामा चलते रहा। इस पूरे हंगामे के दौरान यहाँ पे ठाकुर सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे, यहाँ पे भाजपा नेता गजेंद्र पाटिल पहुंचे थे, यहाँ पे अजय रघुवंशी पहुंचे थे, यहाँ पे किशोर महाजन पहुंचे थे, हेमंत पाटिल पहुंचे थे, सचिन व्यास पहुंचे थे। इनके समझाइश के बाद भी ये नहीं समझे थे। इनकी मांग थी कि इनको मौके पे ही मुआवजे की राशि दी जाए और यहाँ पे आश्वासन दिया जाए कि एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। इसके बाद यहाँ पे बिजली अफसरों पर काफी भारी दबाव था। यहाँ पे जो कार्यपालन मंत्री है, ग्रामीण है, उन पे भारी दबाव आया। ये लापरवाही उनकी भी है क्योंकि जिले में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये इनकी पड़ताल करना था। कैसे आखिर परमिट देने के बाद बिजली चालू हो गई जिससे इस युवक की जान चली गई। इस पूरे मामले को लेके क्या कहा अजय रघुवंशी ने, वो भी आप सुनिए। क्या कहा गजेंद्र पाटिल ने, वो भी आप सुनिए। क्या कहा इन लापरवाह अफसर ने, वो भी आप सुनिए। हमारी खबर को लगातार देखते रहिए किस तरीके से ये लापरवाही है, क्योंकि ये लड़का होनहार था। ये 26 साल की इसकी महज उम्र थी और इसने करीब 100 से अधिक युवाओं को मोहल्ले के कबड्डी का खिलाड़ी बनाया है। ये खुद नेशनल खिलाड़ी रह चुका है कबड्डी का और एक माता पिता ने अपने चिराग को बुझता हुआ देखा है। इस पूरे मामले के बाद गांव आक्रोशित था और गांव ने यहाँ पे हाईवे को जाम कर दिया जिला अस्पताल के बाहर। करीब 5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। यहाँ पे कई सैकड़ों वाहन फंस गए थे, जिसके बाद रघुवंशी और पाटिल ने समझाइश दी, जिसके बाद ये लोग माने हैं। बहरहाल यहाँ पे 2 थानों के टीआई भी मौजूद थे, जिसमें से कमल सिंह पवार शिकारपुरा से थे, वहीं लालबाग थाने से अमित सिंह जादव मौजूद थे। इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। यदि ठेकेदार लापरवाह है तो उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और अगर कोई स्थानीय बिजली विभाग का अफसर है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुजर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। हुआ है और जो मांग कर रहे हैं जैसे कि आउटसोर्स एम्प्लॉय था तो उनको जो ईपीएफ और ईएसआईसी का जो पेंशन का प्रावधान है नियमानुसार दिलाया जाएगा और जो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिकल कोई भी एक्सीडेंट होता है, बाहरी आदमी हो या कोई भी हो, तो 4 लाख रुपए का मतलब मुआवजा दिया जाता है। वो भी और कंपनी से 30 लाख भी। सीएम का हेलीपैड बन रहा था यहाँ? नहीं, वो तो बहुत दूर था। वो जो शेड है वहाँ हुआ है। लगी थी सीएम के कार्यक्रम में को लेके ये शव नहीं ले रहे, क्या इसमें लापरवाही किसकी है? देखिए, कल एमपीबी में आउटसोर्सेस पे कल एक हमारा एक भाई पातोंदा का निवासी रुपेश पाटिल, कल उसकी खंबे से गिरने से मृत्यु हो गई है और उसी के लिए कि भाई ठेकेदार ने 2 दिन यानी कल से अभी तक के भी यहाँ पर ना आकर परिजनों से मिला है, ना कोई कार्रवाई में उसने किसी प्रकार का सहयोग किया है। तो इसको लेकर के आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि कम से कम वो अकेला बेटा था, उसके बूढ़े माँ बाप को जो शासन की तरफ से मुआवजा मिलना है, जो भी उसका बीमा था, जो भी ईपीएफ कटता था, उसका जो मिलना है वो तो मिलेगा। बाकी ठेकेदार ने भी अगर कोई त्रुटि की है और अगर किसी प्रकार के नियमों का उसने पालन नहीं किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या तो उसने मुआवजा देना चाहिए। अधिकारियों से बात हुई इनकी मांगों को? बिल्कुल, अधिकारियों से भी, कलेक्टर से भी हम लोग उस विषय को लेकर के निरंतर संपर्क में है और उन्होंने डीएमपी और तहसीलदार इनको सभी को यहाँ पर भेज भी दिया है और निरंतर वो ठेकेदार से भी संपर्क कर रहे हैं और जो अगर त्रुटि उसके पाई जाती है तो निश्चित तौर पर पुलिस ने भी ये बोला है कि हम तो उसके खिलाफ में एफआईआर भी करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसमें अगर एमपीबी के किसी अधिकारी की गलती मिलती है तो उसके ऊपर भी एफआईआर की जाएगी। देखिए, हादसा तो बहुत ही दुखद हुआ है। एक जवान लड़का जिसके परिवार के माता पिता बुजुर्ग है और उसकी अनियमितताओं की वजह से, ठेकेदार की और एमपीबी की अनियमितता की वजह से बेचारा आज काल का ग्रास बन गया है। और यहाँ दुख इस बात का है कि नियम कानून को पूरा तोड़कर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए तार हटाने का काम इतवार को कराया जा रहा था
चूंकि आउटसोर्सिंग बच्चों को इतवार की नौकरी, इतवार के दिन को उनको पेमेंट नहीं होता तो वो कोई मसला नहीं होता। उसके बावजूद वहां पर जब काम हो रहा था तो फिर क्यों लाइट चालू हो गई? मतलब जो लापरवाह इसमें अधिकारी भी है और लापरवाह ठेकेदार भी है कि जिसने इस बच्चे का बीमा भी नहीं किया। और अभी 4 दिन पूर्व ही जब वहीं पर हेलीकॉप्टर उतरा था तब वो कोई तार नहीं अड़ा था। तो ये जो चापलूसी करने का धंधा जो भाजपाई की कर रहे हैं ये अधिकारी, इससे इतना बड़ा एक हादसा हो चुका है। अब हमारी कोई मांग नहीं है, गांव वालों की, परिवार की कोई ज्यादा मांग नहीं है, क्योंकि अब जो घटना घट चुकी है उसका कोई वापस नहीं आएगा। बाकी यह है कि बुजुर्ग माता पिता को 30 लाख रुपए मिल जाए, जिससे कि उनका परिवार जीवन यापन अच्छे से हो जाए और बच्चे की जगह परिवार से पिता की वहां पर नौकरी लग जाए, और जिसकी नौकरी के लिए डी महोदय के साथ साथ कलेक्टर मैडम भी लिख कर दे, जिससे कि वो बेचारा आजीवन वहाँ नौकरी करके अपने परिवार को, बुजुर्ग दोनों पति पत्नी अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। किसके लिए हेलीपैड बन रहा था, कौन आने वाले? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के हेलीपैड बन रहा था। भैया अभी बिजली विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं कि वो हेलीपैड पे काम ही नहीं कर रहा था, वो तो मंडी में कहीं और काम कर रहा था। ये पल पल बयान बदल रहे हैं और बिजली कंपनी के अधिकारी को बुलाने के बाद वो यहाँ पहुंचे। ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि जख्म पर मिर्ची और नमक छींटने का काम कर रहे हैं, और ये झूठे अधिकारी जो बोल रहा है उस पर भी FIR में साथ में नाम जोड़ेंगे। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।